सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे सलाद के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बना के रखेगी। अगर आप इस सलाद को रोज खाते हैं, कंटिन्यू खाते हैं, तो दोस्तों 100% आप मान के चलिए आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। आपके शरीर में कभी किसी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। आपकी स्टेमिना पावर बनी रहेगी। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर, डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारी से आपको दूर रखेगा। और मित्रों, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, उस वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखेगा। दोस्तों, सलाद आप खाते भी होंगे और हमें सलाद खाना भी चाहिए। एक टाइम हम खाना भले ना खाएं, लेकिन हमें सलाद जरूर खाना चाहिए। तो दोस्तों, सलाद कौन सा है, उनमें किन किन चीज़ों से यह सलाद को बनाना है, और जो सबसे ज़्यादा जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी है वो है आयुर्वेद के अनुसार हमें सलाद कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, तभी दोस्तों उसकी पूर्ण रूप से फायदा हमें मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार कितनी मात्रा में और इस सलाद को खाने का क्या उचित समय है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो मित्रों, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद जो आपको जानकारी प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाएंगे। हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार की जानकारी मिलती है। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेश हम जानते हैं, उनके ज्ञान को जानते हैं और आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, दो प्रकार की जानकारी हमारे सभी वीडियोज में आपको मिलती है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सलाद खाने का क्या नियम है, सलाद खाना हमें कब चाहिए, सलाद खाने के नियम के बारे में। दोस्तों, सलाद आप जब भी खाइए इसे दिन में खाइए। सलाद को हमें रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सलाद में हाई प्रोटीन होता है और हाई फाइबर होता है। तो हाई प्रोटीन और फाइबर हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद सलाद आप खाते हैं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए हमें सलाद को दिन में ही खाना चाहिए, ये पहला नियम है। दूसरा, सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। अक्सर आप देखे होंगे लोग खाने के साथ सलाद खाते हैं। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं बल्कि खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जिस समय आप सलाद खा रहे हैं उस टाइम आप खाना मत खाइए, खाने को स्किप कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सलाद को खाइए। दोस्तों, हमें खाने के साथ सलाद क्यों नहीं खाना चाहिए? आपका खाना गर्म होता है और आपके सलाद ठंडी होती है। ठंडा और गर्म एक साथ नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज दोस्तों, सलाद में कुछ ऐसी विपरीत चीजें होती हैं जो खाने के साथ हमें नहीं खानी चाहिए। जैसे आप कभी खाने में कुछ मीठा ले रहे हैं, या खाने में दूध ले रहे हैं, या खाने में कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जिसके साथ सलाद नहीं खाना चाहिए। सलाद भी, सलाद का मतलब है फात चीजों से बना हुआ सलाद, यानी उसमें तरह तरह की चीजें होती है। तो दूध खाने में भी अलग अलग प्रकार की चीजें, दूध सलाद में भी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। तो दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें कभी भी सलाद को खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। और कितना दोस्तों, सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। पानी तो बिल्कुल ना पिए, चाय तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, यानी लिक्विड चीज नहीं लेना चाहिए। ये लिक्विड चीज खुद होता है सलाद में। ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों, हमें ये जानने की जरूरत है एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए। कितना सलाद एक दिन में हमें लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे दोस्तों आपका वेट 50 kg है, तो आप उसका 5% 250 ग्राम। अगर आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% 300 ग्राम आपको सलाद लेना चाहिए। ये सलाद खाने के नियम है। अगर इस नियम से सलाद आप ले रहे हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। अब दोस्तों, चलिए ये जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं और जो हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करती है। वो चीजें हम जान लेते हैं। फिर जानते हैं इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, फायदे के बारे में जानते हैं कहाँ पे कैसे आपको फायदा करेगी। दोस्तों, जिसमें आपको गाजर है। आप दोस्तों जानते हैं गाजर प्रोटीन का खजाना है।
विटामिन का खजाना है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर के बालों की सुरक्षा करता है, बाल झड़ने से रोकता है और दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इसमें है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर अभी अभी दोस्तों हम ये भी जानेंगे कितनी कितनी मात्रा में लेना है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी कितनी मात्रा में हमें लेना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। चुकंदर दोस्तों आयरन का खजाना है। अगर हम चुकंदर शामिल करते हैं तो हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ इसमें और सारे प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है प्याज। प्याज दोस्तों हमारे शरीर के दर्द को दूर करती है, हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाती है। इसके साथ साथ बालों को झड़ने और बालों से पकने से भी रोकती है। इसलिए हमें प्याज भी डेली अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। अगली चीज है मूली। मूली दोस्तों हमारे स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, लीवर से संबंधित कोई समस्या उसे भी दूर करती है। इसके साथ साथ बवासीर से भी बचाती है, थायराइड से भी। इसके और सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है। अगली चीज है दोस्तों है अदरक। अदरक दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। ये हमारे शरीर से दर्द को दूर करती है, हार्ट अटैक से बचाती है, ब्लड प्रेशर से बचाती है, डायबिटीज से बचाती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों से अदरक हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इसलिए अदरक हमें रोज खाना चाहिए। लेकिन हम चाय में लेते हैं, सब्जी में लेते हैं, या उतनी मात्रा में हमें नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमने एक ऐसे सलाद को आप लोगों के सामने बता रहे हैं जो आपके शरीर को सभी प्रकार से सुरक्षा करेगा। अगली चीज है दोस्तों वो है लहसुन। आप जानते हैं लहसुन हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे लीवर के लिए अमृत का काम करता है। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल वेस्ट जमा होता है उसे निकालने का काम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों हार्ट अटैक से भी लहसुन बचाता है। इसके और सारे बेनिफिट्स है। यह दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। इसके साथ साथ इसमें कई प्रकार के प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों है जीरा। जीरा दोस्तों आप जानते हैं हमारे लीवर को इम्प्रूव करता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है। जीरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट का खजाना। इसके तरह दोस्तों और छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है जिसे हम कहते हैं मसाले का राजा, काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर को स्ट्रांग करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला चीज है दोस्तों है काला नमक। काला नमक दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है। इसके साथ साथ और सारे बेनिफिट्स है। अगली चीज इसमें जो पड़ेगी दोस्तों वो है पुदीना की पत्ती। पुदीना की पत्ती दोस्तों आप जानते हैं हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, आंतों को, किडनी को। इसके साथ इसमें दोस्तों जो मिली हुई हरी धनिया की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती एंटीऑक्सीडेंट और सभी प्रोटीन विटामिन का खजाना है। दोस्तों हरी धनिया की पत्ती अगर हम डेली दे रहे हैं, थायराइड जैसे बीमारी से बचाता है, प्रोस्टेट जैसी बीमारी से बचाता है, और कुछ स्त्रियों में गुप्त रोग होते हैं उन बीमारी से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो ये सारी चीजें इसमें मिली हुई है आपके इस सलाद में। दोस्तों ये हमें लेना है। अब इसके साथ साथ ये कितनी क्वांटिटी में लेना है, कितनी मात्रा में लेना, हम वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम। चुकंदर की मात्रा दोस्तों 85 ग्राम रखिए, इससे ज्यादा ना रखिए। चुकंदर एक दिन में हमें 50 ग्राम या 100 ग्राम ही खाया जाता है। अगर इससे ज्यादा आप चुकंदर ले रहे हैं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए चुकंदर की मात्रा ज्यादा मत करिए। चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन की 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च 2 चुटकी या 1 चुटकी, आप अपने जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से डाल सकते हैं। काला नमक आप स्वाद के अनुसार डालेंगे। और दोस्तों इसमें पुदीना की 8 से 10 पत्ती और हरी धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ती होना। ये सारी चीजें आप एक प्लेट में काट के रख लीजिए। अब दोस्तों आपका जितना वजन है, आप 40 किलो के हैं, 50 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, 80 केजी के, कितना किलो के आप हैं उतने वजन के हिसाब से एक सलाद आप उसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। बाकी आप मात्रा उसमें घटा बढ़ा के वजन के हिसाब से एक प्लेट आप रेडी करिए। ये आपका जो एक प्लेट तैयार है सलाद ना, ये दोस्तों सुपर फूड है। आपको सभी बीमारियों से मुक्त रखेगा, सभी बीमारियों से मुक्त रखिए और आपके शरीर में जो बीमारी है उन्हें ठीक करने में हेल्प करेगा।
और दोस्तों आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें आपको रोज़ खाना चाहिए। हमें सलाद भी रोज़, हमें अदरक भी लेना चाहिए, लहसुन भी डेली लेना चाहिए। शायद हम लेते हैं सब्जी में, दाल में, लेकिन उतनी क्वांटिटी में हमको नहीं मिल पाती जितनी क्वांटिटी में हमारे शरीर को डेली रिक्वायरमेंट है। इसलिए इस सलाद को आप जरूर लीजिए। अब ये सारी चीजें आपको कब खाना है? दिन भर में एक बार खाइए, चाहे जब खाइए, लेकिन सूर्य डूबने के पहले। सूर्य डूबने के पहले आप इसे दिन भर में एक बार मैनेज करके खा लीजिए। खाने का जो हमने रूल बताया था, रूल को आप फॉलो करेंगे। उस रूल को दोस्तों आपको फॉलो करना है। मात्रा आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये सलाद आप ले लीजिए। बस इतना ध्यान देना, जो इसमें चुकंदर है, चुकंदर की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चुकंदर की मात्रा उतना है। तो दोस्तों ये सलाद आप खाइए, आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इसके फायदे की अगर बात करें दोस्तों, आपके शरीर की इम्यूनिटी, दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उससे बैलेंस रखता है। हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है उसे भी ठीक करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो आपके अगर शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज बढ़ी हुई है, तो दोस्तों उन सबको ये मैनेज करता है, यानी कि कंट्रोल करने में मदद करता है। इस सलाद आप डेली खाइए। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ अपने रूटीन में आप बदलाव लाइए। जैसे रोज सुबह आप कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। अगर आप बाहर की चीजें खा रहे हैं तो बाहर की चीजों को छोड़ दीजिए। दोस्तों बाहर की चीजें हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? बाहर की चीजें में जो प्रोसीजर किया जाता है या जिन चीजों से बनाया जाता है उसमें कुछ हार्मफुल चीजें डाली जाती है, उसमें कुछ वेस्ट डाला जाता है जो हमारे किडनी और लीवर में जाके एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे हमारी किडनी और लीवर बीमार होने लगते हैं। आज देख रहे हैं दोस्तों, आज समय लोगों की किडनी फेल हो रही है। बिना उम्र के लोगों को लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर जैसी बीमारियां हो। ये सब आखिर क्या रीजन है? ये सब यही रीजन है जो हम पूरा दिन आज बाहर का खा रहे हैं। तो दोस्तों बाहर के खाने से बचिए, अपने घर का शुद्ध बना हुआ खाना खाइए। चीनी खाने से परहेज करिए। मैदा और रिफाइंड, सोयाबीन, डालडा, इन सब चीजों से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। इसके साथ साथ अपने खाने में दोस्तों डेली मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां खाइए। मौसम के हिसाब से एक दो फल खाइए, रोज एक दो फल खाइए। और दोस्तों कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगोइए, सुबह उनको सेवन करिए। कुछ ड्राई फ्रूट को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। ये सारी चीजें, नेचुरल चीजें खाइए। आप देखिए हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।